नमस्कार। प्रसंगस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं चर्चाओं की जो आज राजस्थान में प्रमुखता से रही। तो सभी चर्चाएं लगभग आज चुनाव से संबंधित है, क्योंकि अब चुनाव में मात्र आज 22 तारीख हो गई और 25 को चुनाव है। कल से प्रचार रुक जाएगा। तो बात शुरू करते हैं कि किसने क्या अमित शाह ने कहा कि गहलोत को जिताना है। कहाँ, क्यों कहा, ये आपको विस्तार से बताएंगे। और मोदी भी अब भविष्यवाणी करने लगे हैं। तो मोदी ने क्या भविष्यवाणी की वो आपको बताएंगे। बात करेंगे भाजपा ने बोला हमारा सीएम विधायक ही चुनेंगे, और कांग्रेस बोली अग्निपथ भर्ती रद्द होगी। इन्हीं सब चर्चाओं में, आज की चर्चाओं में आपसे रूबरू रहूंगा। बात शुरू करते हैं किसने कहा गहलोत को जिताना है। दरअसल में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कुछ सभाओं को संबोधित किया। लेकिन हम बात करते हैं पाली जिले में जेतारण की, जहां उन्होंने जेतारण में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गहलोत को जिताना है। उसको बाद में आगे बढ़ाया कि गहलोत को जेतारण से जो हमारे प्रत्याशी हैं अश्विन गहलोत, इनको जिताना है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत को हराना है। उन्होंने चुटकी लेते हुए वहाँ यह भी कहा कि जो श्रोता बैठे थे पंडाल में, उनसे पूछा कि आप लोग लाल पगड़ी पहन के आए हैं, यहाँ ठीक है, लेकिन लाल पगड़ी पहन के कभी अशोक गहलोत के सामने मत जाना। उनसे, श्रोताओं से गहलोत ने यह भी पूछा कि ये क्यों, आप जानते हो कि क्यों चिढ़ है उनको। तो 3 बार उन्होंने श्रोताओं से पूछा कि क्यों चिढ़ है। तो सभा से गुंजायमान हो चुका लाल डायरी, लाल डायरी, लाल डायरी। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो एक वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी अब भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। आज वे राजस्थान में सागवाड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने भीलवाड़ा जिले के कोटे में भी एक सभा को संबोधित किया, चुनावी सभा को संबोधित किया। लेकिन सागवाड़ा में उन्होंने कहा कि मैं आज मावजी महाराज के दर्शन करने गया हूँ, वहाँ मुझे ऐसा कुछ आभास हुआ जिसको लेके मैं अभी भविष्यवाणी करता हूँ कि राजस्थान में अब गहलोत की सरकार कभी भी नहीं आएगी। उन्होंने बहुत कुछ अशोक गहलोत के बारे में कहा, राजस्थान सरकार के बारे में कहा, और उन्होंने इतना भी कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की इतनी बड़ी हार होगी कि कई नेता घर बैठ जाएंगे, कई दिग्गज नेता अब राजनीति छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे, कांग्रेस लगभग समाप्त हो जाएगी। उन्होंने जयपुर में भी एक रोड शो किया। रोड शो का हम आपको एक संक्षिप्त वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से रोड शो में हवा महल क्षेत्र में जो भाजपा के प्रत्याशी है बालमुकुंदाचार्य, उनके समर्थन में उन्होंने रैली निकाली। रैली उसी तरह की थी जैसे इंदौर में निकली थी। इंदौर में जैसे पुष्प वर्षा, आरती और लोगों का जो एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था, वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जयपुर की राजधानी हवा महल क्षेत्र एक अपने आप में विशेष महत्व रखता है। उसमें किस प्रकार से पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल में लोग खड़े हुए थे, कैमरे लेके उनका अपने एक वीडियो बना रहे थे, और कई तरह की चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी। बात करते हैं कि भाजपा नेता बोले कि हमारा नेता जो मुख्यमंत्री है वो विधायक दल ही चुनेगा। तो यह बात अजमेर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने एक पत्रकार वार्ता की, जहां वे पत्रकारों से घिर गए। पत्रकारों ने उनसे कहा कि आप जो राजस्थान में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से तड़ाक से जवाब दिया उन्होंने कि जब कांग्रेस ही राजस्थान में बैठे गहलोत को अपना चेहरा घोषित नहीं कर सकती है, तो हम तो अपना चेहरा घोषित कर चुके हैं। विधायक दल जो चुने हुए विधायक हैं
वो ही मुख्यमंत्री को चुनेंगे। इसी के साथ में कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने भी बड़ा बयान दिया अजमेर में पत्रकार वार्ता के अंदर। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की नेत्री हैं और सीनियर प्रवक्ता भी अलका लांबा, उन्होंने कहा कि अग्निपथ भर्ती अब समाप्त करेंगे, सरकार आने पर करेंगे, मतलब ये है, और स्थायी रूप से भर्ती करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के अधिकांश लोग सेना में बहुत हैं, वहाँ किस तरह से क्या कुछ हो रहा है, यहाँ की महिलाओं की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, ऐसी कुछ बातें भी कही उन्होंने। लेकिन मुख्य रूप से जो बात उन्होंने कही थी वो बात यही कही कि अग्निपथ पर रक्षा जो भर्ती है उसको रद्द किया जाएगा। तो यही सब चर्चाएं रही आज की, जो प्रमुख रूप से रही। और चलते चलते बात कर लेते हैं हम कि 25 नवंबर को जब चुनाव ने, तो कल 23 नवंबर को शाम को 5 बजे से भोपों की आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी, प्रचार बंद हो जाएगा। और विज्ञापन जो अखबारों में देने वाली बात है, उसमें भी चुनाव आयोग ने कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें विज्ञापन दिए जाने पर भी शर्तों का पालन करना पड़ेगा। बात करते हैं टिकट नहीं मिलने पर। धर्मेंद्र राठौड़ पिछले काफ़ी समय से अज्ञातवास में थे, लेकिन सुनने में आया कि कल एक कांग्रेस के नेता के सानिध्य में उन्होंने महेंद्र सिंह रलावता और धर्मेंद्र राठौड़ की मुलाकात कराई। क्या कुछ रहा यह देखने को बाद में मिलेगा। सचिन पायलट आज सांगरिया में रहे, जहां इतना बड़ा जन सैलाब उनके समर्थन में वहां पहुंचा, जिसको देखकर वे खुद तो अचंभित रहे, लेकिन उनके समर्थकों में बड़ा जोश मिला है। और उस जन सैलाब को देखते हुए अब यह लगने लगा है कि सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री के दौड़ में आगे हैं। इसी के साथ में बात करते हैं कि आज जबकि चुनाव के प्रचार समाप्त होने का 24 घंटे का समय शेष रह गया, तो आज प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के 22 स्टार प्रचारकों ने कई बैठकों का, जनसभाओं का यहाँ आयोजन किया, जिसमें उनका अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए जो कुछ भी कहना सुनना था वो सब कुछ कहा। और बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागवाड़ा और कोटली में सभा करने के बाद में आज शाम को किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे हेलीकॉप्टर से, जहां सेना के विशेष विमान से वे दिल्ली के लिए निकल गए। इसके साथ ही राजनाथ सिंह भी आज चुनावी सभाओं में रहे, जहां उन्होंने यह कहा कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो पेपर लीक करेगा। अगर भाजपा की सरकार आती है तो वह उनके ऐसे पेपर लीक करने वालों की खाट खड़ी कर देगी। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज की चर्चा को विराम देते हैं। इनमें आप अवश्य से वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार। सर, आप नेशनल स्पोक पर्सन है जी। से सीएम के फेस को लेके बीजेपी अभी तक कोई भी चीज क्लियर नहीं कर पाई है, वजह क्या? जिसका सीएम बैठा वही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। आज अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे, ये कांग्रेस ने अभी तक निश्चित नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी का तय है कि हमारा विधायक दल तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा।
उनकी पूरी टीम आज करनी सेना से भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का इनके द्वारा भव्य स्वागत शाम को 4 बजे किया जाएगा। मैं इनकी पूरी टीम का विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज हमारा ये परिवार का लगातार बढ़ता जा रहा है। आप करें शुरू, मैं करूं? आप करें शुरू, मैं करूं? चाहे पानी की समस्या हो, चाहे ढंग का कॉलेज बनाना हो, चाहे चिकित्सा हाल सुधारना हो, हर तरह से हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। भाई और बहनों, अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड को यहाँ ढेर सारे भाई लाल पगड़ी पहनकर आए। अब भाई लाल पगड़ी पहनकर अशोक गहलोत के सामने मत जाना, क्योंकि लाल पगड़ी देखकर गहलोत जी चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ जाते? लाल कलर देखकर मालूम है आपको क्यों चिढ़ जाते हैं भाई? क्यों चिढ़ जाते हैं? लाल डायरी याद आ जाती है, लाल डायरी। गहलोत साहब, आप कुछ भी कर दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और आपका एक एक करप्शन का आना पाई का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई और बहनों, गहलोत सरकार ने राजस्थान के 40 लाख युवाओं के साथ छल करने का काम किया है। हम सभी लोग जोर से एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। मैं आदरणीय योगी जी को स्वागत के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत से निवेदन करूंगा। शरण के समर्थन में निकलते हैं, राम रहीम को पैरोल देते हैं। एक उदाहरण बता दीजिए, राजस्थान की सरकार पीड़ित महिला बेटी के साथ ना खड़ी हो, क्या अपराधियों के साथ खड़ी हो? नाम बता दीजिए, उदाहरण आपसे पूछ रही हूँ। एक नाम बता दीजिए जहाँ पर कांग्रेस का नेता आज की तारीख में शामिल है और कांग्रेस उसको बचा रही हो, दोषी करार दिया गया है, जेल में, बता दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, अपराध राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह है। मैं ये नहीं कह रही यहाँ तो है ही नहीं अपराध, महिलाएं बेटी चुनौती है हमारे सामने, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति है कि बेटियों को सुरक्षित हम बनाएंगे। ये जो धरती है, ये किसकी धरती है? अगर सेना के जवानों की गिनती करेंगे तो हिमाचल के बाद देश की सरहद पे शहीद होने वाला राजस्थान का आदमी है। वो बेटियां उस राजस्थान में, बेटियां जो भारत माँ की रक्षा कर रहा है, उसके अपने राजस्थान में बेटियां सुरक्षित ना हो, ऐसा हो सकता है, आप समझ रहे हैं। लेकिन उस जवान को भी ताकत देने का काम कांग्रेस करेगी। अग्निपथ भर्ती योजना हम रद्द करने जा रहे हैं। हम सेना में पक्की भर्ती करेंगे। शहीद होगा जब हमारा जवान, सफेद कफन में नहीं, तिरंगे का अधिकार जो छीन लिया है। अग्निपथ में 2 हमारे जवान 19 साल के शहीद होकर आए, कफन सफेद था, तिरंगा नसीब नहीं हुआ। ये इतनी छोटी बात नहीं है, काटिए मत इसको, क्योंकि खोखली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करना चाहते। आपने कहा आपके कांग्रेस का कोई लीडर इस तरीके का नहीं है। अजमेर के जो प्रत्याशी है ब्लैकमेल कांड के आरोपी हद ज्यादा कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, नहीं, ये सब नारे भाजपा के हैं। आप भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कांग्रेस की है। ये नारे किसने लगाए? अनुराग ठाकुर घूम रहे हैं, गोली मारो, केंद्रीय मंत्री हो। हाँ, अभी महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर क्या ट्रेंड कर रहा था? नथुराम गोडसे जिंदाबाद। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल में बैठी है, मत बात करिए ये सब। ये राजस्थान की पवित्र धरती है, अजमेर में बैठी हूँ। पत्रकार साथी है, नहीं आप पत्रकार नहीं है तो मत करिए सवाल। मैं पत्रकारों को चेहरे से पहचान जाती हूँ, है
ये कोई जनसभा नहीं है, मुझे मालूम है।